आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार किशनदा को अपने घर में किशनदा यशोधर बाबू के जीवन में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किस प्रकार यशोधर बाबू उनकी कही हुई बातों को ही मानते थे। भले ही उन्होंने अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताया था, लेकिन जो जिम्मेदारियों को खूब निभाना जानते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी वैसा करें, और जब वे अपने बच्चों से भी यही चीज़ चाहते थे तो उनके बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता था। पत्नी का कहना था कि ये सब आपने अब स्वयं से नहीं सीखा, परिवार से नहीं सीखा, बल्कि किशनदा की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार लिया है। फिर यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा की क्या अहमियत थी उसे के बारे में चर्चा की गई है, और उन्हें किशनदा का वो स्वरूप याद है, सिर पर कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, सिर पे गोल टोपी, पाँव में खड़ाऊ, बस उन्हें यही याद है। आगे देखिए। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, और उस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गंवाना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन योजनाओं पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों में होने वाले शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। दरअसल बदतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। इस पैराग्राफ से आपको पता चल गया होगा कि यशोधर बाबू की क्या स्थिति थी। किशनदा ने जो उनको सिखाया था, जैसे रामलीला के लिए क्वार्टर दे देना और जनेऊ पुन्यों के दिन कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए आमंत्रित करना, इन सब चीज़ों पर जो खर्च होता था, ये सब उनके पत्नी बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। और ख़राब बात यह थी कि समाज में भी लोगों के मन में इनके लिए उत्साह नहीं रह गया था। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज़ यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे अपने कहे को पत्थर की लकीर समझें, उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताचा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद ही करते हैं, जो बात आप जानते नहीं आपसे क्यों पूछें। यशोधर बाबू को लगता था कि उनके बच्चे उन्हें बुजुर्ग समझकर यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे उन्हें समाज में एक बुजुर्ग की तरह, एक बड़े और तजुर्बेवान आदमी समझकर आदर करें, उनसे सलाह मशवरा लें, जैसा कि वे किशनदा से लिया करते थे। लेकिन इस बात को वो ज़बरदस्ती लागू नहीं करना चाहते थे। बच्चे अपनी स्वेच्छा से करें तो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चों का न पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ और मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, अर्थात एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मानो न मानो, अगर एक बार पूछ लिया होता तो अच्छा होता, ऐसा वे अपने बच्चों से कहते थे। लेकिन बच्चों का कहना था कि आप तो हद ही करते हैं बाबा, जो बात आप नहीं जानते हैं आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर उनकी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना
सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, यह हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इसका इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे जो वे काम किया करते हैं, सब्जी लाना, कोयला लाना, ये सब जब वे उम्र दराज हो गए हैं और उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके बच्चे स्वयं ही कह दे कि आप छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगा। लेकिन ऐसा बच्चे कहते नहीं थे, सब अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। और एक बार कह भी दिया तो बच्चे एक दूसरे पर थोपने लगे, तुम करो तुम करो। ये चीज़ उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि बेटा बहुत बड़ी विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे ये सब काम करना अच्छा नहीं लगता था और सब तौहीन समझते थे अपनी, ये सब काम करने में तौहीनी है। कहा कि एक नौकर रख लीजिए और उस नौकर को तनख्वाह मैं दे दूंगा, अर्थात अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस नौकर को मैं तनख्वाह दे दूंगा। यशोधर बाबू ने कहा है कि कमाओ बेटे ने जले पर नमक छिड़कते हुए, अर्थात पैसे हम आपको कम मिलते हैं, मुझे नहीं, मैं दे सकता हूँ। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार यह कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, अपने से नहीं जो आपके से नहीं जो नुक्ताचुनी करें। घर में अगर कोई काम करना होता या फिर कुछ बात होती, कुछ खरीदना होता, तो बेटा जो है, बड़ा बेटा जो कमा रहा है विज्ञापन कंपनी में, वह यह बात कह देता कि मैं घर में जो कुछ भी करवा रहा हूँ उसके लिए मैं अपने अकाउंट से पैसे दूंगा, आपसे मैं पैसे देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यशोधर बाबू को यह भी बहुत अच्छा नहीं लगता था कि उनका बेटा उनके हाथ में वेतन नहीं रखे, क्योंकि वे घर चला रहे थे, उनके ऊपर घर की जिम्मेवारी थी। तो सिर्फ खाना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं थी। बेटे को चाहिए था कि वो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी महीने का क्या खर्च होता है आप ले लीजिए, या फिर अपने वेतन को उनके हाथों में रखता, या फिर एक जॉइंट अकाउंट खोल लेता और यह कहता कि आप उसमें से पैसे निकाल लिया कीजिए जो भी घर खर्च के लिए चाहिए। लेकिन ऐसा वह नहीं करता था और घर में ज़रूरत पड़ने पर वह हमेशा पैसे का धौंस दिखाकर यह कहता था कि यह मैं अपने पैसे से करा रहा हूँ, आपके पैसे से नहीं। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर में खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया, कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करो, क्वार्टर ही उसका हो गया। यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए होगा, इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। अब यहाँ देखिए बेटे का स्वभाव कैसा है। वह घर में जो चीज़ सामानें खरीद कर लाता है उसे अपना कहने लगता है। यह नहीं कहता कि यह सबके घर के सारे लोगों के लिए, या फिर देखिए आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ। वह कहता टीवी मेरा है, इसे मत छुओ, फ्रिज मेरा है, इसे मत छुओ। तो यह बात यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती। यशोधर बाबू कहते हैं अगर नौकर भी घर तो उनकी नौकरी की वजह से था, लेकिन यशोधर बाबू कहते हैं कि अगर नौकर भी रख लूँगा तो उसे यही कहेंगे कि यह तो मेरा नौकर है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा क्या है जो घर में हमारे लिए है, और अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देख लो पूरे घर में तुम्हारे लिए या हमारे लिए ऐसा क्या है।
काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बात बोलते बोलते पत्नी भी सोचती होगी क्या इनसे मुंह लगाना, इसलिए अब नहीं बोलती। नौकर रखेंगे घर में तो सब कारोबार चौपट कर देगा, इसीलिए अब उनकी पत्नी को भी सुनने की आदत हो गई है और अब वो बोलना छोड़ चुकी हैं या उस पर प्रतिक्रिया नहीं देती। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से होते हुए को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिनमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उस 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। 12 बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है, Y.D. पंत। क्योंकि दिल्ली में नया काम चल रहा है, क्वार्टरों को तोड़कर नए नए मकान बनाए जा रहे हैं। उनमें से 3 क्वार्टर साबुत खड़े हैं और उनमें से तीसरे में से एक इनका क्वार्टर है जिसके ऊपर बदरंग तख्ती में लिखा है Y.D. पंत, अर्थात यशोधर बाबू का नाम लिखा हुआ है।